अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 4 की। चलें स्टार्ट करते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, जैसा कि आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 हमने लिखा हुआ है बोर्ड के ऊपर, इसका फर्स्ट पार्ट। तो आपने क्या करना है, आपने इसमें परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन। अब ऑपरेशन कौन सा है? ऑपरेशन है यहाँ पे एडिशन का, बट विद कंडीशंस। वो ये है कि आपने पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है, जो इसका आंसर आएगा वो आपने इसमें ऐड करना होगा। ठीक है, आपके पास यहाँ पे 3 मैट्रिसेस हैं। ठीक है, आपने तीनों को ऐड करना है, बट कंडीशन ये है कि पहले आपने इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है, उसके बाद आपने जो आंसर आएगा उसको इसमें ऐड करना होगा। तो वो आपके पास कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, आप पहले जो ब्रैकेट है उसको सॉल्व करेंगे तो वो हमारे पास बन जाएगा। ठीक है, आप इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो वो बनेगा 1 को आपने ऐड करना है 0 में। ठीक है, जैसे कि हमने पहले बात की कि कोरिस्पॉन्डिंग एंटीज में ऐड होगी। ऐसे ये 0 इस 2 में ऐड होगा, तो यहां पे हम लिखेंगे 0 + 2, और फिर ये 0 इस 3 में ऐड होगा, 0 + 3। उसके बाद ये 1 इधर से इस प्लेस पे जो नंबर है 0 उसमें ऐड होगा, 1 + 0 हो जाएगा। ठीक है, अब आपने यहां से ब्रैकेट क्लोज करनी है, इसका आंसर निकालेंगे हम, और इसको अभी आपने वैसे ही लिखना है 1 1, यहां भी 1, और यहां पे आ जाएगा 0। सो ये आपके पास बन जाएगा। अब आपने इसको सॉल्व करना है। अब अंदर आपके पास एक ही मैट्रिक्स है, तो ब्रैकेट को हम ऑफ कर देंगे। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 + 0 1 ही होता है, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 2, और यहाँ पे आपका 1 ही आ जाएगा। ठीक है, प्लस आप करेंगे किसके अंदर, इसको आप ऐड करेंगे 1 1 1 और यहाँ पे 0। ठीक है, अब आपने इन दोनों को ऐड करना है। अब अगेन आपने कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज को कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज में प्लस करना है। ठीक है, यहाँ पे बिकॉज प्लस का साइन है, तो हम इनको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा। 1 को आपने इस 1 में ऐड करना है, और इस 2 को आपने इधर से इस प्लेस जो नंबर है उसमें ऐड करना है। 2 को आप 1 में ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 2 + 1। उसके बाद 3 को आप ऐड करेंगे 1 के अंदर, 3 + 1 आ जाएगा, और ये 1 + 0 होगा। सो 1 + 0 आप यहाँ पे लिख देंगे। अब इसका आपने जस्ट आंसर निकालना है। ठीक है, इनको ऐड करके तो ये बन जाएगा 1 + 1 2 होता है, तो हम यहाँ पे 2 लिख देंगे, और 3 + 1 4, यहाँ पे 4, और 2 + 1 3, और यहां से 1 + 0 1 ही होता है, तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। अब ये था इसका फर्स्ट पार्ट। ठीक है, अब इसके जो मजीद पार्ट्स हैं उनको हम सॉल्व करते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, अब इसका जो सेकंड पार्ट है उसको हम सॉल्व करेंगे। तो आपके पास कुछ इस तरह से कि आपने इस मैट्रिक्स को, ठीक है, प्लेस करना है इन दोनों के अंदर। अब ये दोनों क्या है, ये दोनों तो सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो पहले हम जो ब्रैकेट जिनके अराउंड है पहले उनको सॉल्व करेंगे। अब फर्स्ट पार्ट की तरह ही अब इनके अराउंड आपके पास ब्रैकेट है। ठीक है, तो पहले आप इनको जो भी ऑपरेशन है इनका सब्ट्रैक्ट का है, पहले आप इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो आंसर आएगा वो इसमें ऐड करेंगे। तो चलें करते हैं। सो ये आपके पास आएगा, इसको आप अभी वैसे ही लिखेंगे। ठीक है, सो 1 0 0 एंड 1। ठीक है, अब आपने यहाँ पे प्लस का साइन, ब्रैकेट स्टार। ठीक है, अब इन दोनों को आपने सब्ट्रैक्ट करना है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज में से आपने सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि 0 में से आपने इस 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक मैट्रिक्स जिसमें हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 - 1। सो ये आ जाएगा 0 - 1। अब इसी तरह इस 2 में से आप इस 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 2 - 1, और अब 0 माइनस यहाँ पे 1 आएगा, तो 0 - 1, और इसी तरह आपके पास सॉरी यहाँ पे 3 आएगा, बिकॉज आपने इस 3 में से इस 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, और इसी तरह ये 0 आपका इस 0 में से सब्ट्रैक्ट होगा, तो 0 - 0। तो इस तरह ये आपकी जो सब्ट्रैक्शन है वो होती है कंप्लीट। अब आप इनका रिजल्ट लिखेंगे, जो आएगा वो हम यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, इसको अभी आप वैसे ही 1 0 0 एंड 1, ठीक है, और प्लस करेंगे। अब एक ही आपके पास जब इनसाइड
मैट्रिक्स हो और उसके अराउंड ब्रैकेट हो तो आप ब्रैकेट को ऑफ कर दें, तो ये आपके पास सिंपल मैट्रिक्स आ जाएगी। 0 - 1 क्या होता है, माइनस का 1 होगा। 3 - 1 यहाँ पे सिंपल 2 आ जाएगा। 2 - 1 1 होगा। 0 - 0 0 ही होता है जी, ठीक है। अब आपने इन दोनों को ऐड करना है, तो जब ऐड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा एक मैट्रिक्स जिसमें हम इनको ऐड करेंगे। 1 को आपने ऐड करना है -1 के अंदर, सो 1 प्लस इंटू -1, फिर उसके बाद 0 में आप ऐड करेंगे, यहाँ पे इस प्लेस पे 1 लिखा हुआ है, 0 + 1 होगा, 0 + 1, और इसी तरह 0 + 2 होगा तो हम यहाँ लिखेंगे 0 + 2, और यहाँ पे 1 + 0 आ जाएगा, 1 + 0। सो ये आपके पास कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब आपने इसको मजीद सॉल्व करना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा, आप कह लें इसको हम यहाँ लिखते हैं, ये हमारे पास 1 में जब 1 ऐड करेंगे, 1 + -1 तो क्या बचेगा, 1। आपके पास सिंपल इसको हम लिखना भी चाहें, यहाँ पे 1 + माइनस क्या होता है, माइनस, तो यहाँ पे आप लिखें 1 - 1। उसके बाद 0 + 1 क्या होता है, यहाँ पे सिंपल 1 आ जाएगा। 0 + 2 सिंपल 2, और यहाँ पे 1 आ जाएगा। सो ये आपके पास इसका मैट्रिक्स आ गया। अब सिंपल आपने करना है क्या है, 1 में से आपने 1 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 1 में से 1 को सब निकाल देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आंसर क्या आएगा, 0 बचेगा। तो हम यहाँ पे सिंपल लिख देंगे 0, तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, जो कि कुछ इस तरह से होगा। 1 - 1 आएगा 0, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 0। उसके बाद बाकी सब नंबर्स हम सिंप्लीफाई कर चुके हैं, तो उनको आपने वैसे लिख देना है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 1। तो ये आपके पास स्टूडेंट्स इसका सेकंड पार्ट का आंसर आ चुका है। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट्स हैं उनको देखते हैं हम। तो जी स्टूडेंट्स, अब इसका जो थर्ड पार्ट है उसको हम देखते हैं। उसमें हमने क्या करना है, उसमें आपको जो तीनों आपको गिवन मैट्रिसेस हैं, दे आर रो मैट्रिसेस, ठीक है। आपके पास तीनों की तीनों क्या है, रो मैट्रिसेस हैं, ठीक है। ये भी रो मैट्रिक्स है, ये भी रो और ये भी रो। तो पहले आपने ब्रैकेट सॉल्व करनी है। ब्रैकेट में आपके पास ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, तो पहले अब इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये बन जाएगा इसका सॉल्यूशन, ठीक है। इसको आप अभी वैसे लिखें बिकॉज इट इज आउट ऑफ ब्रैकेट, ठीक है। तो ये आएगा 2 3 और यहाँ पे 1, ठीक है। उसके बाद प्लस करेंगे, इधर आपके पास ब्रैकेट है, ठीक है। तो अब आपने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 1 में से आपने सब्ट्रैक्ट करना है फर्स्ट एंट्री को, यानी कि 2 को हम लिखेंगे 1 - 2। उसके बाद 0 - 2, ठीक है, बिकॉज दोनों की जो सेकंड एंट्रीज हैं वो आपस में सब्ट्रैक्ट होगी, और जो थर्ड एंट्रीज है वो आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। 2 - 2 आ जाएगा, 2 - 2, सो ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब आपने करना है क्या, अब आपने इनको सॉल्व करना है मजीद। ये आपके पास आ जाएगा 2 3 1, वैसे ही प्लस करेंगे इसके अंदर 1 - 2। तो बच्चों की बात आप ध्यान से रखिए, याद में रख रहे हैं इस चीज को, कि अगर आपके पास साइन बड़े नंबर के साथ जो होगा वो आपने यहाँ पे साइन लगाना होता है। जो साइन बड़े नंबर के साथ आता है वो आपने साइन यहाँ लगाना है, और आपने बड़े नंबर में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करना होता है, ठीक है। तो 2 में से आपने जब 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, आप करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो इट मीन इसका आंसर क्या आएगा, -1 आएगा, ठीक है। अब उसके बाद 0 में से आप 2 सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास आंसर क्या आएगा, जो बड़ा नंबर है उसका ही आंसर आएगा, उसका साइन आएगा, वो आपके पास है माइनस का, ठीक है। तो ये -2 ही आ जाएगा। 0 में से 2 सब्ट्रैक्ट होते नहीं है, तो आपके पास सिंपल -2 ही आ जाएगा। अब इसके बाद 2 में से आप 2 को सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास 0। तो ये था तरीका किस तरह से आप साइन को याद रखें कि साइन कौन सा आएगा। बच्चे गलती करते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे आप सिंपल वो लगाते हैं 1 माइनस नहीं लगाते, बट इट्स अ रॉन्ग, ठीक है। आपने साइन का ख्याल रखना है कि साइन कौन सा आएगा, जो बड़ा नंबर है उसका ही साइन आता है, अब भले वो प्लस का हो या नेगेटिव का हो, ठीक है। तो अब आपने करना है क्या, अब आपने इन दोनों मैट्रिक्स को प्लस करना है। सो प्लस करते हैं, 2 में प्लस करें आप -1, 2 प्लस -1 होगा। 3 में आपने प्लस करना है -2 को, 3 प्लस तो -2। जब साइन डिफरेंट हो तो आप उनको ब्रैकेट में लिखा करें, ठीक है। और 1 में आपने 0 के ऐड करना है, सो 1 + 0। अब आपने इनको सॉल्व कर लें। 2 - 1 करेंगे तो क्या आएगा, यहां पे आ जाएगा सिंपल 1, और 3 में से जब आप 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सिंपल 1 आएगा,
और 1 + 0 करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1 ही। तो ये आपके पास बन जाएगा इसका फाइनल आंसर। ठीक है, सो इस तरह आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 है होता है कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।